हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिवाइड विदाउट डिवीजन। जी हाँ, डिवाइड विदाउट डिवीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना डिवीजन के कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए मैं बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, डिवाइडिंग विद डॉट्स। तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2599 डिवाइडेड बाय 23। तो हम यहाँ पे 2599 ये मैंने यहाँ लिख रखा है, और यहाँ पे 2 के नीचे हम 2 डॉट्स बना देते हैं इस तरह से, और 5 के नीचे यहाँ पे 5 डॉट्स बना देंगे, 9 के नीचे 9 डॉट्स बना देंगे, और इस 9 के नीचे 9 डॉट्स बना देंगे। अब हमें क्या करना है, 23 से डिवाइड करना है, तो हमें 23 के स्ट्रक्चर खड़े करने हैं। क्या करना है, हमें 23 के स्ट्रक्चर खड़े करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 के नीचे जो कॉलम है, यहाँ पे 2 डॉट्स हैं, इनको आपस में हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये 2 डॉट्स हमने ज्वाइन कर ली। अब हमें 3 ले जाना है, तो 3 कहाँ ले जाएंगे, हम नेक्स्ट कॉलम से 3 लेंगे। नेक्स्ट कॉलम से हम कनेक्ट करेंगे इसको, और नेक्स्ट कॉलम से हम 3 डॉट्स ले लेंगे। तो इस तरह से ये 23 का स्ट्रक्चर बन गया। ये 23 का स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया। अब इसी तरह हम 23 के स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे जहां तक बनते जाएंगे। तो अब देखिए 2 डॉट्स यहां से लिए हमने इस कॉलम से, और नेक्स्ट कॉलम से इसको ज्वाइन कराया, और इसमें से हमने 3 डॉट्स ले ली। तो ये हमारा 23 का ये भी स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए यहाँ पे ये 2 डॉट्स ज्वाइन कराया, नेक्स्ट कॉलम में गए, और यहाँ पे 3 डॉट्स को कनेक्ट करा, तो ये 23 का स्ट्रक्चर बन गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 डॉट्स को ज्वाइन कराया, नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, और उसके बाद 3 डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से 23 के स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। एक स्ट्रक्चर ये भी रह गया है, तो इसको 2 डॉट्स को हमने यहाँ पे ज्वाइन कराया, और इसको नेक्स्ट कॉलम में जाके और यहाँ पे 3 डॉट्स को ज्वाइन करा दिया। तो इस तरह से ये 23 के स्ट्रक्चर बन गए। अब इसका आंसर निकालना है, तो आंसर मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो आंसर को यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब देखिए आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 23 के जितने स्ट्रक्चर हैं उनको हम चेक करें। तो यहाँ पे देखिए इस वाले फर्स्ट कॉलम में, यानी 2 वाले कॉलम से स्टार्ट जो हो रहा है, वो कितने स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। तो ये 23 का एक ही स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर बॉक्स में हम पहले 1 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे, तो नेक्स्ट कॉलम में कितने स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ ये ही स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी एक ही स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी आंसर बॉक्स में हम 1 भर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, यानी थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम में देखिए कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3। देखिए यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर ये बन रहा है 23 का, दूसरा स्ट्रक्चर ये बन रहा है 23 का, और तीसरा स्ट्रक्चर ये बन रहा है 23 का। तो इस तरह से 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, और आंसर हो गया हमारा 113। बिना डिवीजन के आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 2,56,883 डिवाइडेड बाय 121। 121 से 2,56,883 को डिवाइड करना है। वही ट्रिक अपनाएंगे हम, 2 के नीचे 2 डॉट्स, 5 के नीचे 5 डॉट्स, 6 के नीचे 6 डॉट्स, 8 के नीचे 8 डॉट्स, 8 के नीचे 8 डॉट्स, और 3 के नीचे 3 डॉट्स। तो इस तरह से हम डॉट्स जो है यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए हमें 1 to 1 का स्ट्रक्चर बनाना है। 1 to 1 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, देखिए फर्स्ट कॉलम से हम 1 डॉट को लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम को हमने 1 डॉट से 1 डॉट लिया इसमें से, और 1 डॉट को इसके नेक्स्ट कॉलम से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 के बाद 2 है, तो यहाँ पे 2 डॉट्स लेंगे। इस कॉलम से कितनी डॉट्स लेंगे, हम 2 डॉट्स को ज्वाइन करा देंगे। तो देखिए 1, और नेक्स्ट कॉलम से 2 डॉट्स हो गई, और उसके नेक्स्ट कॉलम में अब हम जाएंगे, तो उसके नेक्स्ट कॉलम में 1 ही डॉट लेनी थी। तो 1 2 और 1। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया 1 2 1 1 2 1। अब देखिए अब इसी तरह से 1 to 1 के स्ट्रक्चर हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो 1 इसको कनेक्ट किया नेक्स्ट कॉलम से, और यहां से लिए 2 डॉट्स, और इसको नेक्स्ट कॉलम से कनेक्ट किया, और यहां से लिया 1 डॉट। तो ये हो गया 1 2 1। अब इसको देखें नेक्स्ट, यहां से 1 को नेक्स्ट कॉलम से कनेक्ट किया, और यहाँ के 2 डॉट्स लिए, और इसको नेक्स्ट कॉलम के 1 डॉट से कनेक्ट कर दिया। तो देखिए 1 2 1। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते जाना है। अब देखिए यहाँ से 1 को, यहाँ के 1 डॉट को नेक्स्ट कॉलम से कनेक्ट किया, और यहां से हम 2 डॉट्स लेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे नेक्स्ट कॉलम के 1 डॉट से। तो ये हो गया 1 2 1। अब यहाँ पे देखिए 1 डॉट को
नेक्स्ट कॉलम के 2 डॉट्स से कनेक्ट कर दिया और उसके नेक्स्ट कॉलम के 1 डॉट से कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया 1 2 1। अब देखिए यहाँ पे भी 1, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 1। तो ये 1 डॉट लिया है इस कॉलम से, ये नेक्स्ट कॉलम से 2 डॉट्स लिए, उसके नेक्स्ट कॉलम से 1 डॉट लिया। तो इस तरह से 1 2 1 के स्ट्रक्चर हमारे बनते चले जा रहे हैं। देखिए 1 और यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ से देखिए 1 को इस 2 डॉट से कनेक्ट किया और इस नेक्स्ट कॉलम के 1 से, यानी 1 और नेक्स्ट कॉलम के 2 और उसके नेक्स्ट कॉलम से 1। तो 1 2 1 1 2 1 के सारे इसमें स्ट्रक्चर हमने बना लिए, ठीक है। अब ये सारे स्ट्रक्चर बन गए तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें आंसर निकालना है। तो आंसर हम यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। आंसर हम यहाँ निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे आंसर, देखिए यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में हमारे पास कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं 1 2 1 के। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एक तो ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है 1 2 1 का, और एक ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्ट जितने स्ट्रक्चर हो रहे होते हैं वो हम यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आंसर बॉक्स में 2। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में एक ही स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ ये वाला। देखिए 1 2 1 स्टार्ट, एक ही स्ट्रक्चर हो रहा है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे, नेक्स्ट कॉलम में देखिए कितने स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं 1 और ये 2, तो 2 स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब उसके बाद में उसके नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे, यानी चौथे कॉलम में चलेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 1 के। एक स्ट्रक्चर ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 1, एक स्ट्रक्चर ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 1, और एक स्ट्रक्चर ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 1, यानी कितने स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3, तो 3 स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया 2123। यानी अगर हम 2,56,883 को 121 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2123। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि हम हर पैटर्न आपको समझाना चाह रहे हैं ताकि आपको कहीं भी डिवाइड करने में इस तरह से प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए यहाँ पे 2346 है, इसको डिवाइड करना है 102 से। तो यहाँ पे जीरो कैसे लगाते हैं वो हम बताएंगे, जीरो का क्या महत्व है। जब इसमें डिवाइड वाले में 102 202 ऐसा कुछ लिखा हो तो कैसे करेंगे डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हमें वही करना है, सेम पैटर्न अपनाना है जैसे हम पहले कर रहे थे। 2 के नीचे 2 डॉट्स, 3 के नीचे 3 डॉट्स, 4 के नीचे 4 डॉट्स और 6 के नीचे 6 डॉट्स। तो इस तरह से हम सारी डॉट्स जो है यहाँ पे लगा लेंगे। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब देखिए अब यहां से ध्यान से समझना है 102। अब 102 का मतलब क्या हुआ, देखिए ये तो 1 है, ये तो 1 है, ये 1 है, तो 1 डॉट को हमने कनेक्ट करेंगे कैसे। अब देखिए यहाँ पे 0 है, इसका मतलब नेक्स्ट कॉलम को हमें बाईपास करते हुए चलना अलग, बिल्कुल इसमें इसकी किसी डॉट को टच नहीं करना है। इसका मतलब ये है 0 का मतलब क्या है कि इस कॉलम के सेकंड कॉलम के किसी भी डॉट को हमें टच नहीं करना है। तो इसको हम बाईपास से चलेंगे, तो बाईपास से चलते हैं। देखिए बाईपास से हम डायरेक्ट थर्ड कॉलम में पहुंच गए और थर्ड कॉलम में जाके हमें 2 डॉट्स को आपस में कनेक्ट कराना है, तो 2 डॉट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये 102 का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब चलिए अगला स्ट्रक्चर और बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, इसको कनेक्ट किया अपन ने 1 को, और इसको डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे बाईपास करते हुए हम नेक्स्ट कॉलम यानी थर्ड कॉलम में जाएंगे, और यहाँ पे थर्ड कॉलम में हम इनको बाईपास करते हुए देखिए थर्ड कॉलम में हम पहुंच गए, और थर्ड कॉलम के हम इन 2 डॉट्स को आपस में ज्वाइन करा देते हैं। तो देखिए ये हो गया 1 और यहाँ पे 0 मतलब बाईपास करते हुए जा रहा है यहाँ से, और 2, तो ये 102 का स्ट्रक्चर इस तरह से हमें बनाना है। तो अब इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर 102 का बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 1 को कनेक्ट किया हमने, और उसके बाद में हम यहां से देखिए ये पहुंच गए बाईपास करते हुए। हमने क्या किया, देखिए 1 डॉट को इससे कनेक्ट किया, तो अब इसके नेक्स्ट वाला कॉलम ये है, तो इस नेक्स्ट वाले कॉलम में हमने बिल्कुल ऐसे बाईपास करते हुए चले गए सीधा उसके नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉलम में चले गए, और यहां पे हमने क्या करना है 2 डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो ये क्या हो गया 1 और ये हो गया 0, मतलब हम बाईपास करते हुए जा रहे हैं, तो 1 0 और ये 2, ठीक है। तो 102 हो गया। अब इसी प्रकार हम इसको करेंगे, तो देखिए 1, तो यहाँ पे 1 को और इसको बाईपास करते हुए ऐसे जाना है, तो बाईपास किया हमने, और बाईपास करते हुए अब 2 डॉट्स को कनेक्ट करना है, तो 2 डॉट्स हमने कनेक्ट कर दी। तो ये हो गया हमारा 102, और एक स्ट्रक्चर ये भी रह गया है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 1 को और बाईपास करते हुए सीधे जाएंगे, और यहाँ पे
नेक्स्ट कॉलम में, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉलम में देखिए 1, और फिर हमने बाईपास करते हुए नेक्स्ट कॉलम को गए और उसके नेक्स्ट कॉलम में हम ये 2 कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये 102 102 102 के पूरे स्ट्रक्चर बन गए हैं। ठीक है, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से 102 के हमने स्ट्रक्चर बना लिए, तो अब आंसर हम कर सकते हैं इसका, तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हम इसका आंसर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आंसर, देखिए अब यहाँ पे देखें हम कि फर्स्ट वाले कॉलम में कितने स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में एक तो स्ट्रक्चर ये 102 ये वाला, और एक स्ट्रक्चर ये 102, तो 2 स्ट्रक्चर हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम यहाँ पे आंसर बॉक्स में। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में देखें तो इसमें कितने स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए एक, तो ये हो रहा 102 यानी 102 102, ये दूसरा हो गया, फिर 102, तो ये तीसरा हो गया, यानी सेकंड वाले कॉलम में 3 स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे हम, और आंसर हो गया 23। जी हाँ, आंसर हो गया 23। तो इसको आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने दोनों में 0 लगाया हुआ है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। देखिए ये 5075 है, इसको डिवाइड करना है हमें 203 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम 5075 को लिख लेते हैं, 5 के नीचे 5 डॉट्स। अब 0 है, 0 का मतलब यहाँ कोई डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 0 है। 7 के नीचे 7 डॉट आएंगे और 5 के नीचे 5 डॉट आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें 203 से डिवाइड करना है। 203 से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा, 203 के स्ट्रक्चर तैयार करने हैं। तो 203 के स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इस फर्स्ट वाले कॉलम में से 2 डॉट्स को आपस में कनेक्ट कराएंगे। तो ये हमने 2 डॉट्स कनेक्ट करा दिए, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे 2 आ गया, फिर उसके बाद में क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 आ गया तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 0 आ गया तो इसको हम बाईपास करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे, हम इसको सीधा ऐसे बाईपास करते हुए चलेंगे। तो ऐसे बाईपास करेंगे यहाँ से नेक्स्ट कॉलम के भी नेक्स्ट कॉलम में, यानी बाईपास कर देंगे, यानी 0 वाले को, सेकंड वाले कॉलम को हमें बाईपास करना है और थर्ड कॉलम में पहुंचना है। ठीक है, तो थर्ड कॉलम में हम कैसे पहुंचेंगे, इस तरह से ही देखिए बाईपास करके चले गए। क्या किया हमने, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमने 2 डॉट्स कनेक्ट किए क्योंकि 203 था, फिर नेक्स्ट वाले में 0 था तो हमने नेक्स्ट वाले कॉलम को बाईपास कर दिया, यानी डायरेक्ट हम थर्ड कॉलम में पहुंच गए हैं। और थर्ड कॉलम में हमें 3 डॉट्स को कनेक्ट कराना है। देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो 3 डॉट्स को कनेक्ट कराना है, तो यहाँ पे 3 डॉट्स कनेक्ट करा दिए। तो इस तरह से ये 203 का स्ट्रक्चर बन गया। अब ऐसे 203 के स्ट्रक्चर बनाते चलते हैं। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, 2, फिर यहाँ पे 0 मतलब नेक्स्ट कॉलम को बाईपास करते हुए चलना है और यहां पहुंचना है थर्ड कॉलम में। तो ये हम पहुंच गए थर्ड कॉलम में डायरेक्ट, और यहां पे हमें 3 डॉट्स लेने हैं। अब देखिए 3 डॉट्स हमने ले लिया है। अब यहां पे एक बात आपको समझनी है, क्या समझनी है कि यहाँ पे 203 है और यहाँ पे 2 डॉट्स तो है ही नहीं, 1 डॉट बचा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बोरो की प्रोसेस को समझेंगे। मतलब हम क्या करेंगे कि ये जो डॉट है ना, ये वाला जो फर्स्ट कॉलम का डॉट है, इसको अगर हम नेक्स्ट कॉलम में ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू 10 डॉट्स के बराबर हो जाएगी। इसको अगर हम इस वाले, यानी ये जो दिख रहा है आपको फर्स्ट कॉलम में, इसको अगर डॉट को हम यहां से बोरो करते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं, बोरो कर देते हैं मतलब हटा देते हैं, और नेक्स्ट कॉलम में ले जाते हैं, तो हमें 10 डॉट्स यहां पे मिल गए। देखिए ये 10 डॉट्स आ गए आपके सामने, आ गए 10 डॉट्स। ठीक है, अब क्या है, अब 10 डॉट्स जब आपके सामने आ गई हैं तो अब 203 से आप डिवाइड कहां से करेंगे, ये तो डॉट खत्म हो गई, अब यहां पे 2 डॉट लेंगे। तो यहां की सेकंड कॉलम की हम 2 डॉट्स को लेंगे। तो इस तरह से सेकंड कॉलम की 2 डॉट्स को लिया, उसके बाद हमें 0 लगाना है। 0 का मतलब क्या है कि नेक्स्ट कॉलम को बाईपास करते हुए जाना है। तो नेक्स्ट कॉलम को हम बाईपास करते हुए, देखिए ये पहुंच गए, बाईपास करते हुए हमने इस कॉलम को बिल्कुल टच नहीं किया, इसके डॉट को भी टच नहीं किया, सीधा हम यहां पहुंच गए। ठीक है, और यहां पे हम कहां पहुंच गए, ये 5 के नीचे वाले कॉलम में डायरेक्ट पहुंच गए, और इसमें हमें 3 डॉट्स चाहिए, तो 3 डॉट्स हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए 2 और ये बाईपास किया तो 0 और ये 3, तो 203 हो गया। अब देखिए अगला वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अब देखिए यहां पे 2 और यहां से बाईपास करके जाएंगे 0 पर, यहां पे 3 तो नहीं है, 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले डॉट को उपयोग करेंगे। इस वाले डॉट को क्या करेंगे, हम इस वाले डॉट को यहां से हटा देंगे, मतलब बोरो करेंगे इससे, तो 10 डॉट्स हमें यहां मिल जाएंगे। यहां पे हमें 10 डॉट्स मिल जाएंगे। जैसा हमने यहां बोरो किया था, यहां पे हमने ये डॉट यहां से हटाया था तो नेक्स्ट में 10 आ गए थे। ऐसे ये डॉट जब हम यहां से हटाएंगे तो इधर हमें 10 डॉट्स मिल गए। देखिए 10 डॉट्स आ गए, करेक्ट।
तो अब 10 डॉट्स आ गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब फिर 203 का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। तो यहां से करते हैं, देखिए 2 कनेक्ट कर दिया इसको। अब इसको बाईपास करते हुए जाना है नेक्स्ट कॉलम को, तो बाईपास करते हुए ये पहुंचे हम यहां पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉलम में, और यहां से हमें 3 डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो ये बन गया हमारा 2, और ये बाईपास किया तो हो गया 0, और ये हो गया 3। अब देखिए यहां पे 2 डॉट्स, उसके बाद बाईपास यानी डायरेक्ट पहुंचना है नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉलम में। तो अब यहां पे पहुंच गए, और यहां पे हमें 3 डॉट्स को कनेक्ट कर देना है। तो ये बन गया 203। देखिए बड़ा मजेदार है, गेम का गेम है, और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता जा रहा है। अब देखिए यहां पे 2 डॉट्स, इनको बाईपास करते हुए नेक्स्ट कॉलम से बाईपास करते हुए ले गए, और यहां पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉलम में 3 डॉट्स को कनेक्ट करा दिया। तो ये हो गया 203। अब ये और एक स्ट्रक्चर रह गया, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 2, और इसको बाईपास करते हुए डायरेक्ट यहां पहुंचेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉलम में, और इसके 3 डॉट्स को कनेक्ट करा देंगे। तो ये हो गया 203। तो इस तरह से हमने सारे स्ट्रक्चर भर लिए। अब सारे स्ट्रक्चर भर लिए, सारे डॉट्स जब हमारे इसमें यूज हो गए, इसका मतलब है कि पूरा पूरा फुल्ली डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब हम आंसर बॉक्स में यहाँ पे लिखते हैं आंसर को। सो आंसर बॉक्स में हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में से कितने 203 के स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम से देखिए 203 का एक तो ये स्ट्रक्चर 203 एक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे दूसरा ये है 203। तो 2 स्ट्रक्चर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे आंसर बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम में देखिए कितने स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से एक तो ये हो रहा है 20 बाईपास करते हुए, और ये 3। एक स्ट्रक्चर ये स्टार्ट हो रहा है 2 बाईपास करते हुए 3। एक स्ट्रक्चर ये स्टार्ट हो रहा है 2 बाईपास करते हुए 3। एक स्ट्रक्चर ये स्टार्ट हो रहा है 2 बाईपास करते हुए 3, और एक स्ट्रक्चर ये स्टार्ट हो रहा है बाईपास करते हुए, देखिए 2 और बाईपास करते हुए 3। यानी 203 के कितने स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पे कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 25। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आप डॉट्स के द्वारा भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए। ये आपको करना है, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, उसमें डेसिमल वगैरह के भी मैं करके दिखा दूंगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप करिएगा, और मुझे आशा है कि अगर आपने ये 4-5 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, अगर वो आपने अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो इसको भी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।